जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान ने आखिरकार इंडिया को जवाब दे दिया और जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। जवाब ये है कि भाई वो कह रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज ने आज आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा ये जो जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट इंडियन फ़ौज की तरफ से और इंडियन पॉलिटिकल क्लास की तरफ से आती हैं, इसका क्या मतलब है? क्यों जिंगोइज्म चाहते हैं? हर रोज़ ये कहते हैं कि हम हमला कर देंगे आप पे, हर रोज़ कहते हैं। तो वो पाकिस्तान की फ़ौज ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। और उस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि भाई आप ये प्रोवोकेशन बंद करें, आप ये जो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है कुछ नया प्लान कर रहा है, ठीक है जी। कोई नया हमले की तैयारी कर रहा है, और जिसकी वजह से एक वो जिसे कहते हैं ना, हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, ठीक है जी। कि इंडिया जो है वो फ्रेश अटैक की तैयारी कर रहा है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगर ये हो गया, ठीक है ना जी, अ, तो फिर सिचुएशन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। मैं आपको बताऊं इस दफ़ा उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान के पास भी ये हथियार मौजूद है, इंडिया के पास भी है। अब फॉर एग्जांपल इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब और एयर फोर्स चीफ ने जो कल बयान दिए, कल सबने बयान दिए ना पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसी डेवस्टेशन होगी कि जो साउथ एशिया की तारीख में नहीं आपने देखी होगी। पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ करेगा। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यू नॉर्मल, जो इंडिया कहते हैं ना कि हम नया न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करेंगे, न्यू नॉर्मल ऑफ रिस्पॉन्स भी तैयार पड़ी हुई है। और उसमें उन्होंने क्या कहा, ये जरा पाकिस्तान की तरफ से सुनिएगा, कि हम इंडिया के हर कोने पे हमला करेंगे। वी विल टेक फाइट टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडियन टेरिटरी। ये आज पाकिस्तान की फौज ने बयान जारी किया है। और वो कहते हैं जी हम बहुत बड़ा मुल्क हैं। वो कहते हैं ये आपको जो जोग्राफिकल इम्यूनिटी है ये नहीं हासिल होगी, आपको जोग्राफिकल इम्यूनिटी नहीं हासिल होगी। और जोग्राफिकल इम्यूनिटी जो है, ये वो कह रहे हैं आपको कभी भी हासिल नहीं होगी। आप ये समझते हैं आप बहुत बड़ा मुल्क है, सॉरी, ये हम आपको नहीं होंगे। सो हम वो कहते हैं कि आपका जो आखिरी शहर है वहां तक हमला करेंगे। और वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को वैसे ही हटा रिमूव कर देना है फ्रॉम द मैप ऑफ द अर्थ, तो वो कह रहे हैं कि ये जो रिमूवल है या इरेजर है, ये दिस विल बी म्यूचुअल, आप भी साथ ही जाएंगे। सो ये आज पाकिस्तान की फ़ौज ने जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है पाकिस्तान का, ये उसने की है। मैं वैसे सवाल पूछना चाहता हूँ अपने इंडिया के दोस्तों को। ये मतलब मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि मतलब क्या ऐसा ज़हन में आता है कि इंडियन एयर फोर्स चीफ कह रहे हैं या इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम तैयारी पकड़ें, आपको मौका मिलेगा। है ना एक चीज़, आप तैयारी पकड़ें मौका मिलेगा। ये क्या माइंडसेट है? अब समझ नहीं आ रही हमें तो। हम तो अभी सीधे हुए हैं, यही तो हम बार बार हमें हमें फिर होता है। हम तो अभी अपने आराम से कारोबार के चक्कर में फारग हुए हैं, जिंदगी अपनी कोई रोटी रोजी पाकिस्तान कमाना चाहता है। जरा सा कुछ करते हैं, इंडिया फिर कहता है जी हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमले की। मुझ मेरी मेरी समझ से तो बाहर है भैया। ये सारे का सारा जो खाता है मेरी समझ से बाहर है कि क्यों ऐसे ऐसे करता है इंडिया। या तो हो ना कि आपके ऊपर हमने कोई हमला किया हो, तो फिर तो आप कह सकें। जब हमले ही आपके ऊपर नहीं कुछ किया, तो आप जरा सी बात होती है आप कह देते हैं ऐसा इन्होंने छड़ना ही नहीं। जरा सी बात होती है वो कहते हैं ऐसा इन्होंने फाड़ लेना। मतलब क्यों हर रोज? अब देखिए, अगर ये फ्रेश अटैक की बात कर रहे हैं, इफ दे आर टॉकिंग ऑफ अ फ्रेश अटैक, इफ दे आर अटैक टॉकिंग ऑफ अ फ्रेश अटैक की बात कर रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा समझ लें कि इसमें फिर ये होता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीवन। मतलब हर दफा तो एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी कि आप आएंगे, आप हमला करेंगे और आपको जो है ना वो जाने की इजाजत होगी। जब आपको पता है, जब आपको पता है कि यार ये दोबारा ऐसे नहीं होना।
तो फिर क्यों ऐसे करते हैं? इधर इंडियन आर्मी चीफ साहब का बयान सुन। और इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। यानी कि 1 किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? क्यों? एक सवाल पैदा होता है ना, क्या कोई सिचुएशन पैदा हुई है? क्या हुआ है? क्या हुआ है जिसकी वजह से ये बात चल रही है? क्या हुआ है? सवाल ये है कि भाई क्यों हर थोड़ी देर बाद कहते हैं यार ऐसा ना कर देंगे, इंज कर देंगे, वो कर देंगे, हर थोड़ी देर बाद। मुझे तो मेरी तो कोई समझ नहीं है। मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो नहीं इस सारी गेम को समझ पा रहा, ये हो क्या रहा है। और अगर आप ये देखें, ठीक है जी, कि अब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। अब ये सुनिएगा जो अब जन साहब कह रहे थे ऑपरेशन 1.0। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है कि नहीं रहना। नहीं असी किथे टुर जाइए सर, दसो ना असी किथे टुर जाइए। और दूसरी बात यह है कि एक होता है आप फौज को पैगाम दे रहे हो, ऑपरेशनल रेडीनेस, दिस दैट होता ही है जो जर्नल करते हैं, मीडिया पे आके वीडियो भी जारी कर देते हैं आप। तो फिर पाकिस्तान की फौज जवाब ना दे तो की करे? और फिर में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। फिर मौका मिलेगा आपको, बस की करिए ऐसी, दसो ना की करिए। अब पाकिस्तान ने फिर जवाब दे दिया है, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है ना। अब पाकिस्तान ने आज कहा, उसने कहा भाई इस तरह गुजारा नहीं होगा, हम इस चीज़ को जो है ना वो एंटरटेन नहीं करेंगे आपकी, हम एंटरटेन नहीं करेंगे और आपके हम पूरे पूरे शहरों के अंदर हमले करेंगे। और ये मत समझिएगा कि आपका जो है ना वो रह जाएगा कि आप यू आर अवेयर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि आपको आपके मुख्तलिफ किस्म के हमने वो किए थे, अगली कन्फ्रंटेशन तैयारी की बात कर रहे हैं। मैं वैसे आई डू सी दिस फ्रेंकली स्पीकिंग कि ये जो है ना वाकई अगली तैयारी हो रही है। देखिए बार 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 वो कह रहे हैं, वैसे है तो अच्छा इस सेंस में कि पाकिस्तान को पहले ही बता रहे हैं कि वो ये करना चाहते हैं। पाकिस्तान भी अपनी तैयारी पकड़े, पाकिस्तान भी अपनी तैयारी पकड़े, वो पहले ही बता रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हैं वो। तो फिर क्या होगा? तैयारी पकड़े, यहाँ से भी तैयारी पकड़े और वहाँ से भी तैयारी पकड़े, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान ने जवाब दिया है, इंडियन फौज जो है वो अपनी चीज़ में लेके बैठी हुई है। तो ये दरअसल जो मोदी साहब ने फिर करना है वो होना तो है ही है ना। देखिए ये वर्कर हैं सारे, फौज हैं या हुकूमत का क्या काम होता है इनका? जो पॉलिसी आएगी वो पॉलिसी बैकफायर कर जाती है, फिर कई दफ़ा पॉलिसी बैकफायर कर जाती है। वो पॉलिसी बैकफायर कर जाती है और वो कह रहे हैं इस दफ़ा हम रिस्ट्रेंट नहीं शो करेंगे। दरअसल प्रॉब्लम पता है क्या है, इस दफ़ा चाहता क्या है इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को हिट करो, क्योंकि मिलिट्री का कद काठ बहुत बढ़ गया है। तो मिलिट्री को करो, जो है ना उसकी पोजीशन कंप्रोमाइज़ करो, ये इंडिया चाहता है। वो समझते हैं कि मिलिट्री का कद काठ बढ़ गया है, ये कद काठ इज़ नॉट गुड फॉर देम, इतना बड़ा कद काठ नहीं अच्छा बर्दाश्त होता उनसे। वो कह रहे हैं इतना बड़ा कद काठ हमसे बर्दाश्त नहीं होता, लिहाजा इसको हमें थोड़ा सा इसके
पाकिस्तान की मिलिट्री के स्टेचर को नीचे करना है। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री के स्टेचर को आप नीचे कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इससे आप थोड़ा सा ये दैट इज़ अ प्लान बेसिकली, ट्रस्ट मी, जो मुझे मेरी जो रीडिंग है, क्योंकि असल में हुआ यह है कि पिछली जो जंग थी वो तो जो थी वो थी, इस दफ़ा प्रॉब्लम एक आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि यार ये थे खिलौंदे ही नहीं पे, मतलब पिछली दफ़ा हमला किया था कि फ़ौज को डिस्क्रेडिट करना है, पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और बदनाम करें इनको और बताएं कि जनाब हम ऐसे हैं तो वैसे हैं तो दिस एंड दैट है। समझ रहे हैं बात? असल में तो ये चीज़ है ना, लेकिन दिस टाइम दे रियलाइज कि नहीं भाई काम ख़राब हो गया, सो वी नीड टू गो बैक टू वेयर जहाँ पे हम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से चला सकें। मैं तो ये समझता हूँ, मुझे एटलीस्ट ये नज़र आता है। बाकी पता कोई नहीं है पायन की बनना है तो की नहीं बनना, की बनना है तो की नहीं बनना। ये एक वोलेटाइल सिचुएशन है। तो इसमें इंडियन जो आ, आ, वो जो जनरल्स हैं उनको थोड़ा सा दे विल हैव टू वो पंप अप करना पड़ रहा है अपने लोगों को, भाई तैयारी पकड़ो, ये करो वो करो, ठीक है। और ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर, लेट्स सी क्या बनता है और क्या नहीं बनता। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये बड़ी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, आई विश कि ऐसे ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि पाइन अगर पाकिस्तान को कट टू साइज करो, इनकी रेपुटेशन बहुत बढ़ गई है दुनिया के अंदर, ये कभी ग्लोबल पीस मेकर के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं, इनकी प्रोफाइल बेहतर हो रही है। आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल अब मोदी साहब की तो बड़ी क्लियर पॉलिसी है, आइसोलेट करो पाकिस्तान। तो अब एक तरफ प्लान बन रहा है आइसोलेट करने का, दूसरी तरफ वो रेलिवेंट हो गए। मिडल ईस्ट के अंदर जो 6 7 8 मुल्क जो ट्रम्प साहब से मिले हैं फॉर द पीस प्रोसेस विद द गजा में उन पे आप क्या कहते हैं? उनमें आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं इनको तो हमने किसी और चक्कर में पकड़ना था और ये किसी और चक्कर में सामने आ गए। सो दैट इज अ सिचुएशन इन माय असेसमेंट। ये आइसोलेशन जो है, पाकिस्तान की आइसोलेशन को कैसे मैनेज करना है, ये एक पॉइंट है। पाकिस्तान की जो आइसोलेशन है उसको कैसे मैनेज करना, क्या करना है, उनका क्या करना है। ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप ये कहें जनाब के, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। और अगर ये आइसोलेशन मैनेज नहीं होती पाकिस्तान की, ठीक है, और पाकिस्तान मज़ीद रेलिवेंट होता है, तो वेट फॉर द टाइम। इंडिया के अंदर मोदी साहब ने काम नीचे नहीं लेके आना, इस चीज़ को थोड़ा जहन में रखें। वो क्यों नहीं लेके आना? वो समझते हैं यार कि अगर ये काम नीचे आ गया तो उनकी पोजीशन जो है वो वो नहीं रहेगी वो वाली। मुझे तो एटलीस्ट ये नज़र आता है, दिस इज़ व्हाट आई, वो जैसे कहते हैं ना, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ठीक है ना जी, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। लेट्स सी इसमें क्या है। लेकिन आज पाकिस्तान का जो जवाब है, अच्छा पाकिस्तान सारी बात है ये जवाब दे के बता रहा है भाई दुनिया को कि भाई हमें देखो किस तरह के चैलेंजेस सामने करने पड़ रहे हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, दिस दैट। लेट्स सी ये थ्रेट्स रहते हैं, ये जेन्युइन है, ये ये जेन्युइन है या नहीं है, ये देखना है। या ये गिदड़ बकतियाँ, या बस ये है कि फाड़ लो कर देनी है ना थी। मैं तो इसको वो जैसे कहते हैं ना, इंडियन आर्मी जब थ्रेटन करती है ना, तो इसमें ये नहीं है कि कोई यहाँ पे लोग कोई घबरा जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान जो है वो जैसे बोलते हैं ना, अगर काबल ना होता, कैपेबिलिटी ना होती, तो फिर बड़ा मसला था। लेकिन क्योंकि कैपेबिलिटी है तो फिर वो चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर, क्योंकि कैपेबिलिटी मौजूद है, ठीक है ना, ये मसला।
कैपेबिलिटी ना होती तो फिर था, कैपेबिलिटी अलहदा लोगों को इतनी परेशानी नहीं है।